नमस्कार मेरे साथियों, मेरे चैनल पर आपका स्वागत है। आज मैं स्क्वायर रूट, क्यूब और क्यूबिक रूट के बारे में थोड़ा डिटेल कर देना चाहता हूं और इस पर मेरा फोकस रहेगा कि अच्छे ढंग से आपको डील करे। देखिए, सबसे पहले आपको मैं बता दूं कि आप खूब अध्ययन करते हैं, खूब पढ़ रहे हैं, तो पढ़ रहे तो है, लेकिन परंतु इसमें बहुत बड़ा राज छुपा है। आप खूब पढ़ रहे हैं, अच्छी बात है, उसका रिजल्टेंट यदि सही नहीं हो तो वो मायने नहीं रखता है। आप बहुत पढ़ रहे हैं, मैं देख रहा हूं, रिजल्टेंट जो है वो आपको आना चाहिए, तभी आप पढ़ाई का सही उद्देश्य की प्राप्ति करेंगे। तो कोई भी, मेरे कहने का मतलब यह है कि आप कोई भी चैप्टर पढ़िए, उसमें गहन अध्ययन कीजिए, उस चैप्टर में महारत हासिल कर लीजिए, ताकि आगे आने वाला जो कंटेस्ट है उस कंटेस्ट को हम फेस कर सके। कोई भी चीज पढ़िए, उसमें एक्सपर्ट बनिए, ताकि आने वाला जो समय है वो आपको झुका न सके। और इस स्थिति तक आने के लिए आपको ऊपर उठना होगा, विचारों को ऊपर ले जाना होगा, अपने संस्कार को सही रूप देना होगा। जी, हमेशा यह दिमाग में रख लीजिए कि आप संसार में आए हैं तो उसका भी एक उद्देश्य होता है। उस उद्देश्य को पहचानिए। आप जिन चीजों के लिए तड़प रहे हैं वो चीज आप में ही है, आप खुद को ढूंढिए। ये संसार झूठा है, नादान है, किस पर करूं मैं श्रृंगार। ये संसार झूठा है, नादान है, किस पर करूं मैं श्रृंगार। तभी तो हर फूल से नफरत है, कांटों से बहुत है प्यार। तो हम बहुत चीज को देखे हैं, समझे हैं, बूझे हैं। इस संसार में आए हैं तो कुछ ऐसा कर्म कीजिए जिससे आपकी पहचान जन्मों जन्मांतर तक बना हुआ रहे। नहीं तो पल भर में आपका बना बनाया हुआ चीज खत्म हो जाता है। रोज बनता है, रोज आता है, जाता है, सृष्टि का लीला है, आते रहेगा, जाते रहेगा। आपके जैसे आदमी आएंगे, जाएंगे, जानते जाते। ये जो है संसार एक प्लेटफार्म है, इस पर हर आदमी आएगा और कर्म पथ पर जाने के लिए ट्रेन को पकड़ना ही पड़ेगा। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि आप उस चीज को पहचाने जो पहले से आप में मौजूद है। प्रकृति ने आप में सारी चीजों को रिप्रेजेंट करके आपके सामने रखा है, लेकिन आप उसको देख नहीं रहे हैं, सोच नहीं रहे, समझ नहीं रहे हैं। इसीलिए कर्म को हमेशा पहचानिए। कर्म को यदि जीवन में
उद्देश्य नहीं बनाइएगा तो आपकी धर्म मिट्टी में मिल जाएगी। इसीलिए जो भी जिस समय के लिए जो काम बना है उसको हर हाल में पूर्ति कीजिए। अभी आपको पढ़ना है तो पढ़ने के पीछे पूर्ण समर्पण हो जाइए। अब छोटी छोटी सफलता के लिए एसएससी कैसे होगा, बीएसएससी कैसे होगा, आईएएस कैसे होगा, आईपीएस कैसे होगा, यूपीएससी कंपटीशन कैसे फाइट करेंगे, बीपीएससी कंपटीशन कैसे फाइट करेंगे, रेलवे कैसे निकालेंगे, है तमाम कंपटीशन आपको दिमाग में बैठा हुआ है। पहचानिए, एक फील्ड में जम करके मेहनत कीजिए, निकाल लीजिएगा। संसार में तमाम पोस्ट पड़ा हुआ है, बहुत से पोस्ट है, कितना पोस्ट को लीजिएगा। आप अपने आप को पहचानिए, मैं किस पोस्ट के लिए अवेलेबल हूं जी, और मेहनत कीजिए उस फील्ड में, अपने आप पर वर्क कीजिए, काम कीजिए। समझ रहे हैं ना जी। यहां आए हैं तो कुछ कर्म कीजिए। आप किसी और के लिए है, अगला जो प्रोडक्ट कीजिएगा किसी और के लिए होगा। आप किसी और के है, आप क्या है, क्या है आपका? कुछ है, कुछ नहीं है। आपको जन्म दिया दूसरा, ज्ञान दिया दूसरा, संस्कार दिया दूसरा, विचार दिया दूसरा, नाम दिया दूसरा, है हर चीज आपको कुछ दिया है, लेकिन आप क्या दिए? आप क्या दिए? आप बच्चा पैदा करेंगे, बेटा होगा, बेटी होगा। बेटा है अपने अगले के लिए, पुतों के लिए सुरक्षित है, बेटी है अगले के लिए है। तो हर एक चीज जो है अगले, आपको और संसार किसी का कोई कुछ नहीं है, बशर्ते आप स्वयं को पहचानिए जो मुझे क्या करना है। ठीक है, तो चलिए आप इंट्रोड्यूस हो लीजिए। क्या है वर्गमूल? क्या है वर्गमूल? वर्गमूल इसको क्या बोलते हैं? स्क्वायर, स्क्वायर रूट। समझ रहे हैं? एक वर्ग और दूसरा वर्गमूल। ध्यान दीजिए इस पर, स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट, स्क्वायर रूट है। ठीक है, वर्ग और वर्गमूल। घन और घनमूल, ध्यान दीजिए, है क्यूब, क्यूब, क्यूब रूट है। ठीक है, तो इस पर थोड़ा मैराथन कर देते हैं हम। किसी संख्या को उसी संख्या से, ध्यान दीजिए, किसी संख्या को उसी संख्या से गुना करने पर जो गुणनफल प्राप्त होता है वह मूल संख्या का वर्ग कहलाता है। क्या कहलाता है? वर्ग कहलाता है। क्या कहलाता है? वर्ग। और वर्गमूल किसी वर्ग संख्या को खंडित कर, किसी वर्ग संख्या को खंडित कर जोड़ी में से, माने दो में से एक को वर्ग मूल कहा जाता है। ठीक है, जैसे दो समान संख्या को गुना कर लीजिए, 2 गुने 2, ध्यान दीजिए, तो 2 दूना 4 हो गया, तो 2 का वर्ग क्या हो गया? 4 हो गया, और 4 का वर्गमूल क्या हो गया? 2 हो गया है। 4 का वर्गमूल क्या हो गया? 2 हो गया। इस तरह से आप जैसे 2 का तो 2 गुने 2 बराबर 4, 3 का 3 गुने 3 तो कितना हो गया? 9, 5 का 5 गुने 5 कितना हो गया? 25। तो ये जो संख्या बन रहा है यही वर्ग हो गया।
क्या हो गया? वर्ग। दो समान संख्या को गुना करने पर जो गुणनफल प्राप्त होगा वह मूल संख्या का क्या कहला जाएगा? वर्ग कहला जाएगा। और वर्ग संख्या को खंडित करते हैं इस रूप में खंडित करते हैं, तो दोनों में से जोड़ी में से एक को क्या कहते हैं? वर्गमूल कहते हैं, स्क्वायर रूट कहते हैं। ठीक है? इसको आप किसी संख्या का दूसरा मूल निकालना, दूसरा मूल, किसी वर्ग संख्या या किसी संख्या का दूसरा मूल निकालना ही वर्गमूल कहलाता है। हम अलग अंदाज में बताते हैं आपको। क्या है? दूसरा मूल हुआ। क्या मामूल हुआ? दूसरा मूल। क्या मामूल हुआ? दूसरा मूल। घन मूल मतलब तीसरा मूल। तीसरा मूल, समझ गए? इसको क्या कहते हैं? सेकेंड रूट। सेकेंड रूट, थर्ड रूट, थर्ड रूट, फोर्थ रूट, फोर्थ रूट, फिफ्थ रूट, फिफ्थ रूट, सिक्स रूट, सिक्स ना, इस तरह से एन रूट, एनवा मूल, 8वां मूल, 10वां मूल, 12वां मूल, 32वां मूल, 100वां मूल। तो दो गो का नामकरण कर दिया, इसको घन मूल कह दिया और वर्गमूल कह दिया, स्पेशल नाम हुआ। चौथा मूल को हम नाम नहीं दिए वर्गमूल के रूप में, घनमूल के रूप में। चौथा मूल बोलेंगे, पांचवा मूल बोलेंगे, छठा मूल बोलेंगे, सातवां मूल बोलेंगे, इस तरह एन रूट बोलेंगे ना, एनवा मूल बोलेंगे। समझ रहे बात को? तो लिखने का तरीका क्या है बुआ? क्या लिखने का तरीका है बाबू? जैसे a के पावर n, ध्यान दीजिए, और a के पावर 1/n, समझ रहे हैं? a के पावर 4 मतलब a गुने a गुने a गुने a, है ना? ये खंडित रूप है। क्या है? खंडित रूप है ना। ये कर दिया a के पावर 1/n। ये क्या है? ये n रूट निकालना है, nवा मूल निकालना है। तो वर्गमूल को ऐसे लिखेंगे, घनमूल को यहाँ 3 दे देंगे, लिख देंगे a, ठीक है? इस तरह से यहाँ 4 देंगे, चौथा मूल, इस तरह से यहाँ 6 देंगे, मतलब 6 गो में 1 गो, 6 गो में 1, 10 दे देंगे, यहाँ ऐसे करके 10 दे दिया। 10 का 10वां मूल, 10 का 10वां मूल माने 1, 10वां मूल क्या हो जाएगा? होगा 1, संभव है? 10 का 10वां मूल, समझ रहे हैं? 10 का 10वां मूल है 25 का, यहाँ दे देगा 6, मतलब 25 का 6ठा मूल क्या होगा? इस टाइप से। तो वर्गमूल और घनमूल में किसी तरह का कोई टेंशन है तो बोलिए। और आगे क्या है आपको इसमें, आप तो वहां जाइएगा, गुना भाग करते करते हालत खराब हो जाएगा। इसीलिए कुछ ऐसा चीज है जिसको दिमाग में सेट कर लीजिए, एकदम ब्रेन पर चढ़ा हुआ होना चाहिए। जैसे रूट अंडर 121 का 121 का 11 गुने 11 है, जानते तो फटाक से बोल दीजिएगा 11 हो जाएगा है। इस तरह से 121 169 है, कितना हो जाएगा? 13 है ना, 13 से तो 2 में 13। तो दिमाग में रहेगा तब ना वहाँ गुना भाग करने में, गुना भाग कीजिएगा तो दिमाग से मार दीजिएगा। इस तरह आप 1 से लेकर के कम से कम 40 तक दिमाग में एडजस्ट करा दीजिए ना। 1 का क्या हो जाएगा? है 1 गुने 1 बराबर कितना हो जाएगा? 1, 2 के तो 2 गुने 2 4। इस तरह से आपको दिमाग में रख लेना है, समझ गए बात को? घनमूल भी याद कर लेना है। जैसे 8 ऐसे दे दिया, तीसरा तो कितना हो जाएगा? 2, तो यहाँ दे दिया, मान लिया जाए 64, तो इसका कितना हो जाएगा? तो दिमाग में रख लेना है 4। तो इसको रट जाना है दिमाग से, एकदम एडजस्ट कर देना है। 9 के 9 गुने 9 गुने 9, 9 81, 81 9 कितना होता है? 81 9 729, मान 700 कितना हो जाएगा? 729,
हमको दिमाग में 729, तो गुना करके देखिए गलत भी हो सकता है, इसलिए गुना कर लीजिए। 81 में 9 से गुना कीजिए। 81 9 9 9 72 729। इसीलिए 10 में तो 10 गुने 10 गुने 10, तो सीधा पड़ गया। 1 पर 3 गो 0 बैठा दीजिएगा। 11 गुने 11 गुने 11 कितना हो जाएगा? 11 21 से 121 में 11 से गुना कीजिएगा तो 1331 हो जाएगा। इस तरह से आपको दिमाग में सेट कर लेना है, समझ गए ना? याद कर लीजिए। कुछ ऐसा चीज है जिसको आपको याद करना है। आपको क्वेश्चन आएगा तरह तरह के, तो कुछ ऐसा ट्रिक है जो हम आपको बता देते हैं। पूरे यही रूप जो होता है आगे चल करके करनी, घातांक और करनी के रूप में जाना जाता है। इसी का विस्तृत रूप है घातांक और करनी, सर्ड एंड इंडिसेंस। सर्ड एंड इंडिसेंस बोला जाता है, ठीक है। जैसे आपको क्वेश्चन आ जाएगा इस टाइप का, देखिए ये रूट एक्स, ठीक है। फिर यहाँ क्या करना है, फिर यहाँ दे देगा रूट एक्स, फिर रूट एक्स, इस तरह से चल इन्फिनिटी तक, एन तक दे देगा। क्या देगा? एन बार तक दे देगा, एन बार तक। तो इसको कैसे निकालिएगा? बाप के ससुराल नजर आ जाएगा वहां पर जाने के बाद। क्या तो कैसे निकालिएगा यार, इस चीज को समझिए। कैसे निकालिएगा, कैसे निकालिएगा? इसका फॉर्मूला हम बताते हैं, इसका फॉर्मूला हम बता देते हैं। सही से समझिए, मेरा क्रिएट किया हुआ सब क्वेश्चन सब है, हम अपना ढंग से आपको डील कर रहे हैं ताकि आपको प्रॉब्लम नहीं होगा। सबसे पहले तो हमको प्रॉब्लम हो जाएगा तो आपको क्या होगा, इसलिए हमको प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, तभी ना आप प्रॉब्लम से फ्री हो जाइएगा क्या। इसीलिए हम आपको पूरे एजिटेशन को क्लियर कर देते हैं। अब जैसे ई कर दिया रूट एक्स, फिर गुने रूट एक्स, फिर रूट अंडर करते जा रहा है, तो इस टाइप का आएगा क्वेश्चन। क्या क्वेश्चन आएगा तो क्या कीजिएगा, तो इसके लिए एक फार्मूला हम दिमाग में सेट कर देते हैं। क्या है कि इस टाइप के आएगा, एक्स रहा, एक्स वाई जेड कुछ भी रहा है, आपके सामने कुछ भी यहाँ पर दिया हुआ रहेगा, तो आपको घबराना नहीं, जो रहेगा उसका पावर। देखिए तो x के पावर, ध्यान दीजिए, x के पावर क्या कीजिएगा, x के पावर n, ध्यान दीजिए, x के पावर n पर विशेष फोकस कर रहे हैं। x के पावर यहाँ दीजिए 2, ध्यान दीजिए 2 के पावर n, 2 के पावर n -1 बाई कितना, बाई n की 2 के पावर n, 2 के पावर n। ये दिमाग में रख लीजिए, यही इसका वैल्यू होगा, ठीक है, यही इसका वैल्यू होगा। क्या होगा? x के पावर 2 के पावर n -1 बाई 2 के पावर n। इसको दिमाग में रख लीजिए। मान लिया जाए यहाँ 10 बार दे दिया, ये 10 बार, तो n का मान कितना है? 10, n के मान 10 है। यहाँ x के जगह पर 2 दे दिया, 3 दे दिया, 4 दे दिया, 5 दे दिया, लगातार वही संख्या देते रहे है। तो मान लिया जाए x क्या है, दिए हुए x दिए हुए है, तो x के पावर क्या हो जाएगा? 2 के पावर 10 -1 बाई 2 के पावर 10, यही होगा इसका आंसर। मान लिया जाए 3 दे दिया, ध्यान दीजिए 3 दे दिया, ठीक है। कितना दे दिया? 3 दे दिया। यहाँ 3 बार कितना दे दिया? 3 बार दे दिया। मान लिया जाए कि ये कर दिया x, फिर x और फिर x, इस तरह से चलते जा रहा है, ठीक है। तो क्या दे दिया? 3 बार। तो क्या कीजिएगा, n के मान कितना है? 3 है। तो क्या बताया फॉर्मूला? 2 के पावर x के पावर x ना है, तो x के पावर 2 के पावर n -1 बाई 2 के पावर n। तो n के मान कितना है? 3। तो ध्यान दीजिए x के पावर कितना हो जाएगा? तो 2 के पावर 3 -1 बटे 2 के पावर 3, यही होगा। तो कितना हो गया? 2 दूना 4 दूना 8 -1 बटे 8 का पावर ना, यही है ना। x के पावर इतना, तो कितना हो जाएगा? x के पावर 7 बटे 8। आपका आंसर
क्लियर। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं x के पावर 7 ओकर पावर 1/8 अर्थात √8 x के पावर 7, ऐसे भी लिख सकते हैं। घुमाइए, मैथ को मजिए, ठीक है। तो हम क्या करें, छोड़ दे यार, बता दे कुछ, छोड़ देते हैं क्या? कल बताएंगे इस पर एक हिसाब सब गर्दा उड़ा करके, ठीक है। चलिए छोड़िए, आज रहने दीजिए, थक गए। सब्सक्राइब कर लीजिए, सब्सक्राइब, समझ रहे हैं बात को, ताकि जो भी हम पढ़ाए वो आपको नजदीक तक जाए। अब हम कुछ अलग अंदाज में पढ़ा रहे हैं, इसको समझिए आप, और पूरे वीडियो को देखिए, समझिए, A to Z क्वेश्चन को डील कीजिए अपने आप।